सोचो अगर तुम्हें आज वह रहस्य मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी को एक सही दिशा दे दे तो कैसा लगेगा। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस जर्नी की शुरुआत है जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगी। गौर गोपाल दास जी की बातें ना सिर्फ दिल को छूती हैं, बल्कि उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पकड़कर सही रास्ते पर चलना सिखा दिया हो। ये ऑडियो बुक सुनना तुम्हारे जीवन का सबसे सही फैसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि वह इनर खुशी भी मिलेगी जो बहुत लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रह जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक एलाइज में आपका स्वागत है। चलते हैं चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1, राइड ऑफ लाइफ, सफर जो रुकता ही नहीं। जिंदगी सच में एक सफर जैसी है ना, कभी तेज भागती गाड़ी, कभी स्लो मोशन में चलती बस, और कभी कभी तो जैसे पैदल ही खींचते जाना पड़ता है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि जब वह अपने एक फ्रेंड के साथ मुंबई की भारी ट्रैफिक में फंसे थे तो उन्हें लगा कि भाई ये ट्रैफिक असल में हमारी लाइफ का मिरर है। लाइफ भी ऐसे ही रुक रुक कर चलती है, कभी आगे बढ़ती है तो कभी बिना मतलब के जाम में फंस जाती है। उस समय हम गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन अगर दिल से सोचे तो असली सवाल ये नहीं है कि ट्रैफिक कब खुलेगा, बल्कि ये है कि हम उस फंसे हुए समय में खुद को कैसे संभालते हैं। हर किसी की लाइफ में एक डायरेक्शन चाहिए होती है, एक ऐसी क्लैरिटी जो बताए कि हम आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। वरना बिना डेस्टिनेशन के तो गाड़ी भी घूमती रहेगी और टाइम भी वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सफर कितना स्मूथ या कितना रफ होगा, वह इस पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। जैसे ट्रैफिक में फंसकर भी अगर हम म्यूजिक सुनते हुए, हंसते हुए बैठे हैं तो वक्त कैसे निकल जाता है, वैसे ही लाइफ के रुकावटों को भी अगर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीख ले तो हर दिन एक नई एनर्जी के साथ जिया जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ग्रैटिट्यूड और एक पॉजिटिव सोच की। चैप्टर 2, द व्हील्स ऑफ लाइफ बैलेंस का मैजिक। अगर हमारी गाड़ी के चारों टायर्स सही तरीके से इन्फ्लेट नहीं है तो ड्राइव कैसी होगी? बिल्कुल उखड़ी उखड़ी डगमगाती हुई। वैसे ही लाइफ के भी 4 एसेंशियल पिलर्स हैं: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। और अगर इनमें से कोई भी असंतुलन में हो तो पूरी जिंदगी का बैलेंस हिल जाता है। गौर गोपाल दास बड़े प्यार से समझाते हैं कि हर इंसान को इन चारों एरियाज में कॉन्शियस बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब सोचो अगर कोई सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहे और अपनी घर वालों को टाइम ना दे तो दिल से कभी खुश रह पाएगा क्या? या कोई हमेशा दूसरों की मदद करने में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि अपनी हेल्थ ही इग्नोर कर दे तो इवेंचुअली थक कर गिर नहीं जाएगा? बैलेंस का मतलब है कि हम हर चीज को उसकी अस्से के हिसाब से समय और अटेंशन दे, बिना किसी गिल्ट के। बहुत बार हम सोचते हैं कि अभी तो काम का टाइम है, बाद में फैमिली को संभाल लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि लाइफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती है। गौर गोपाल दास ये भी कहते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को लेकर ऑनेस्ट होना चाहिए और कभी कभी ना कहना भी आना चाहिए, ताकि हम खुद को खोए बिना दूसरों के साथ भी जुड़े रह सके। लाइफ का असली मजा तभी आता है जब हम खुद के साथ भी लॉयल हो और अपने लोगों के साथ भी। एक छोटी सी वॉक, एक जेन्युइन सा हग, एक दिल से किया गया थैंक्स, ये छोटी छोटी चीजें ही असल में बड़ी खुशियां बनती हैं। चैप्टर 3, द माइंड, दिमाग की स्टीयरिंग संभालो। हम सब जानते हैं कि गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टीयरिंग पर हमारा कंट्रोल ढीला हो जाए तो गाड़ी किसी भी तरफ भटक सकती है। वैसे ही हमारी लाइफ की भी स्टीयरिंग, हमारा माइंड अगर सही डायरेक्शन में नहीं चले तो हम भी उलझनों में फंस सकते हैं। गौर गोपाल दास बड़े सिंपल तरीके से बताते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना एक आर्ट है, और ये आर्ट प्रैक्टिस से आता है, बस विश करने से नहीं। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बेवजह के। अगर हम हर थॉट को सीरियसली लेने लगे तो लाइफ का स्टीयरिंग हिलना तय है। इसलिए जरूरी है कि हम माइंड को ट्रेन करें, जैसे जिम में बॉडी को ट्रेन करते हैं, ताकि वह अनप्रोडक्टिव थॉट्स को रिजेक्ट करना सीखे और प्रोडक्टिव थॉट्स को पकड़कर आगे बढ़े। गौर गोपाल दास कहते हैं कि माइंड को डायरेक्शन देने का सबसे अच्छा तरीका ग्रेटफुल और पॉजिटिविटी को रोज की हैबिट बनाना है। जब हम छोटे छोटे ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू कहते हैं, तब हमारा माइंड नेचुरली पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगता है।
और जब पॉजिटिविटी अंदर से आती है तो बाहर की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। स्टीयरिंग सही हाथ में हो तो चाहे रास्ता कितना भी टेढ़ा हो, मंजिल तक पहुंचना मुमकिन हो जाता है। बस थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा पेशेंस और खुद पर थोड़ा सा भरोसा चाहिए। चैप्टर 4, आदतों में छुपा असली जादू। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी असल में उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है जो हम रोजाना करते हैं। गौर गोपाल दास भी यही बताते हैं कि सक्सेसफुल और पीसफुल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस अपनी हैबिट्स को सही डायरेक्शन में ढाल लेते हैं। सोचो, अगर सुबह उठते ही हम मोबाइल में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर दे या न्यूज़ की नेगेटिविटी में डूब जाए तो दिन की शुरुआत ही कैसी होगी। वहीं अगर सुबह का पहला हाफ आवर खुद को टाइम देकर ग्रैटिट्यूड फील करके या कोई अच्छा थॉट पढ़कर शुरू करें तो पूरा दिन बदल जाता है। हैबिट्स का सबसे प्यारा हिस्सा यह है कि शुरू में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन एक बार जो फ्लो बन जाए ना, फिर वही हैबिट्स हमें खींचकर सक्सेस की तरफ ले जाती है। जैसे रोज जिम जाने वाले को कुछ टाइम बाद जिम मिस करना अजीब लगने लगता है, वैसे ही पॉजिटिव हैबिट्स भी एक कंफर्ट जोन बन जाती है। गौर गोपाल दास ये भी कहते हैं कि अगर हम अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन कर ले तो फ्यूचर अपने आप खूबसूरत बन जाता है। इसलिए आज अगर छोटे छोटे स्टेप्स सही डायरेक्शन में उठाने शुरू कर दें तो कल का हम और भी बेहतर होगा। चैप्टर 5, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को जानना। जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा होती है खुद के अंदर की यात्रा। अक्सर हम दूसरों को समझने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद से सवाल करना भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं। गौर गोपाल दास इस चैप्टर में बहुत दिल से समझाते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक ना तो हमें अपने इमोशंस की क्लैरिटी होती है और ना ही अपने गोल्स की। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पर जाकर ध्यान लगाना पड़े। इसका मतलब है कि रोज के नॉर्मल मोमेंट्स में भी हम थोड़ा पॉज करें, थोड़ा खुद से कनेक्ट करें। जैसे किसी बिजी दिन के बीच में अचानक बैठकर ये पूछना कि मैं सच में खुश हूं या बस भाग रहा हूं, या फिर किसी सक्सेस के बाद खुद से पूछना कि क्या ये वही चीज थी जो मेरे दिल ने चाही थी। ये छोटे छोटे पॉजेज हमें खुद के करीब ले जाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि खुद को जानना कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है, और जितना ज्यादा हम अपने रियल सेल्स को पहचानते हैं उतना ही लाइफ के हर मोड़ पर क्लैरिटी और पीस महसूस होता है। चैप्टर 2, रिश्ते संभालना एक कला है। कितनी बार ऐसा होता है कि एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से सालों के रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर किसी अपने की एक बात दिल पर लग जाती है और फिर दूरी आ जाती है। गौर गोपाल दास इस चैप्टर में दिल से बताते हैं कि रिलेशनशिप्स को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें तो रिश्ते फिर से खिल सकते हैं। सबसे पहली बात है कम्युनिकेशन, खुलकर बोलना और धैर्य से सुनना। बहुत बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा ही, लेकिन बिना बोले कोई भी दिल की बात नहीं समझ सकता। दूसरी चीज है फॉरगिवनेस। गौर गोपाल दास कहते हैं कि माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहिए ताकि दिल पर बोझ ना रहे। रिश्ते भी एक प्लांट जैसे होते हैं जिसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए होती है। बस थोड़ा एफर्ट, थोड़ा प्यार और थोड़ा समय। और हाँ, कभी कभी ईगो को भी पीछे रखना पड़ता है ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। इन दी एंड यही छोटी छोटी बातें एक बड़े मजबूत कनेक्शन का आधार बनती है। चैप्टर 7, हैंडलिंग सक्सेस और फेलियर, जीत और हार दोनों को गले लगाना। जब सक्सेस आती है तो हम फूले नहीं समाते, और जब फेलियर आता है तो लगता है कि सारी दुनिया ही गलत हो गई। गौर गोपाल दास बहुत ऑनेस्टी से कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है और दोनों को सही नजरिए से हैंडल करना आना चाहिए। सक्सेस के वक्त ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। अगर हम सक्सेस को सिर पर चढ़ा लें तो एरोगेंस आ जाता है और लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वही फेलियर के वक्त पेशेंस चाहिए। वहां भरोसा चाहिए कि यह भी एक लेसन है कि हमारी वर्थ का फाइनल जजमेंट। लाइफ में हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हर जीत हमें आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देती है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, ना इधर सक्सेस से उड़ना है ना फेलियर से टूटना है। बैलेंस रखना है, ग्राउंडेड रहना है।
और हमेशा याद रखना है कि यह सब बस एक फेज है, पूरी लाइफ नहीं। चैप्टर 8, दूसरों की मदद में छुपी खुशी। आज की दुनिया में जहां सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, वहां सर्विस यानी दूसरों की मदद करने का जज्बा कहीं खोता जा रहा है। लेकिन गौर गोपाल दास बताते हैं कि असली सेटिस्फैक्शन और खुशी तो तभी आती है जब हम किसी बूढ़े इंसान को सड़क पार कराना, किसी दोस्त की बात दिल से सुनना, किसी गरीब बच्चे के चेहरे पर हंसी लाना, यही छोटे छोटे एक्ट्स असली सर्विस बनते हैं। और मजे की बात यह है कि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो खुद की लाइफ में भी एक अलग सी वार्मथ आ जाती है। सर्विस हमें सेल्फिशनेस से निकालकर ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाती है, और जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है वो किसी भी सक्सेस या लग्जरी से कई गुना बड़ी होती है। इसलिए अगर लाइफ में सच्चा सेटिस्फैक्शन चाहिए तो किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ अच्छा करके देखो। चैप्टर 9, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रूह से जोड़ने का सफर। गौर गोपाल दास के मुताबिक स्पिरिचुअलिटी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ये बस एक कोशिश है खुद के अंदर के अच्छे इंसान से जुड़ने की। जब हम सुबह उठते ही थोड़ा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, जब हम किसी के लिए जेन्युइनली दुआ करते हैं, जब हम कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी को जी रहे होते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है कि हम अपने इमोशंस, अपने डिजायर्स और अपनी थिंकिंग को थोड़ा ऊपर से देखने की आदत डालें। जैसे हम ट्रैफिक को ऊपर फ्लाईओवर से देखते हैं, सारी भीड़भाड़ नजर आती है लेकिन हम खुद उसमें फंसे नहीं होते। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, अंदर से एक शांति का एक्सपीरियंस हमेशा पॉसिबल है। गौर गोपाल दास यह भी कहते हैं कि रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें स्ट्रांग बनाती है, ऐसे स्ट्रांग कि मुश्किलों में भी हम टूटते नहीं और खुशियों में भी हम ग्राउंड पर बने रहते हैं। और असली जीत तो तब होती है जब बाहर का तूफान हो और अंदर मन का समंदर शांति से बह रहा हो। चैप्टर 10, फाइंडिंग पर्पस, अपनी जिंदगी का मतलब समझना। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठाते हैं, मैं यहां क्यों हूं, मेरी असली पर्पस क्या है। गौर गोपाल दास बताते हैं कि बिना पर्पस के जीना वैसा है जैसे किसी रेस में दौड़ तो रहे हो लेकिन पता ही ना हो कि फिनिश लाइन कहां है। पर्पस हमें एक रीजन देता है हर दिन उठने का, एक जोश देता है मुश्किलों को पार करने का, और एक सेटिस्फैक्शन देता है रात को सोते वक्त। बहुत बार लोग सोचते हैं कि पर्पस कुछ बहुत बड़ा या बहुत ड्रामेटिक होना चाहिए, जैसे दुनिया बदल देना। लेकिन सच ये है कि हर इंसान का पर्पस अलग होता है। किसी के लिए वह अपने परिवार को खुश देखना है, किसी के लिए किसी एक इंसान की जिंदगी में फर्क लाना है, किसी के लिए अपने टैलेंट से दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाना है। गौर गोपाल दास ये भी कहते हैं कि पर्पस कोई बाहर से नहीं आता, वह अंदर से निकला हुआ होता है, और उसे ढूंढने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी पैशंस और अपनी वैल्यूज को ध्यान से समझना पड़ता है। जब हम अपने पर्पस से जुड़ते हैं तो फिर छोटी छोटी बातें भी हमें खुशी देने लगती हैं, और जब दिल से काम करते हैं तो हर दिन एक ब्लेसिंग बन जाता है। चैप्टर 11, डीलिंग विद चेंज, जब लाइफ उलझनों से गुजरती है। चेंज यानी बदलाव जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे चाहे जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, फिर भी वह दरवाजा खटखटा ही देता है। कभी अच्छे बदलाव आते हैं जैसे नई जॉब या शादी, और कभी ऐसे मुश्किल वाले चेंजेस आते हैं जो दिल तोड़ जाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि असल में प्रॉब्लम बदलाव से नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे बदलाव को देखने के नजरिए से। जब हम किसी चेंज को रेजिस्टेंस से देखते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, लेकिन जब हम उसे एक्सेप्टेंस से देखते हैं तो वह चेंज हमें नया मजबूत इंसान बना सकता है। जैसे जिम में जब मसल को थोड़ा दर्द होता है तभी वह ग्रो करता है, वैसे ही लाइफ में भी अनकंफर्टेबल चेंजेस हमें अंदर से बड़ा करते हैं। लाइफ की सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना खुशी ना दुख। सो जब मुश्किलों का टाइम आए तो बस ये याद रखना कि ये भी गुजर जाएगा। गौर गोपाल दास रिमाइंड्स कि हर बदलाव के बाद हम या तो थोड़ा वाइजर होते हैं या थोड़ा स्ट्रॉन्गर, और ये दोनों ही गिफ्ट्स हैं जो जिंदगी हमें चुपके से दे जाती है। चैप्टर 12, शुक्रिया कहने की ताकत। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वह भी कभी हमारी दुआओं का हिस्सा रहा है।
गौर गोपाल दास बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी दिल से थैंक यू कहना एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ना सिर्फ हमारी हैप्पीनेस बढ़ाती है बल्कि हमें अंदर से रिचर भी बनाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी जरूरतें, अपनी विशेष के पीछे इतने भागते हैं कि जो ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उन्हें देखना भूल जाते हैं। एक अच्छा हेल्थ, एक प्यारा परिवार, दोस्तों की मुस्कान, खाने के लिए गर्म रोटी, ये छोटी छोटी चीजें असल में सबसे बड़ी खुशी देती है। बस हमें उन्हें कॉन्शियस नोटिस करना पड़ता है। जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाती है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और हम हर सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक मसल की तरह है, जितना उसे प्रैक्टिस करोगे उतनी वो स्ट्रांग होगी और फिर लाइफ चाहे जैसी भी हो, दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी हमेशा बनी रहेगी। चैप्टर 13, माफी, अपने दिल को हल्का करना। कभी कभी कोई हमारी लाइफ में ऐसा दर्द दे जाता है कि सालों बाद भी उसका असर रह जाता है। हम भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई छोटी सी बात वो घाव फिर से हरा कर देती है। गौर गोपाल दास बड़े प्यार से समझाते हैं कि फॉरगिवनेस, जब हम किसी को माफ करते हैं तो दरअसल हम अपने ही दिल का बोझ हल्का करते हैं, वरना गुस्सा, नफरत और शिकायत का जहर धीरे धीरे हमारी खुशी को खा जाता है। यह कोई इजी प्रोसेस नहीं है और ना ही मतलब यह है कि हमें सब कुछ भूल जाना चाहिए। माफ करना सिर्फ इतना है कि हम उस दर्द को पकड़कर बैठे नहीं रहते, उसे जाने देते हैं ताकि हम खुद आगे बढ़ सकें। फॉरगिवनेस हमें एक नए लेवल की इनर पीस देता है और जब दिल हल्का होता है तो दुनिया भी अचानक कुछ ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन हमेशा के लिए हर्ट रहना हमारा चॉइस है। और जब हम फॉरगिवनेस चूज करते हैं तो हम अपने लिए एक नई खूबसूरत शुरुआत चुनते हैं। चैप्टर 14, लिविंग इन द प्रेजेंट, आज को पूरा जी लो। कितनी बार हम या तो पास्ट में रिग्रेट करते रहते हैं या फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी पूरी लाइफ सिर्फ आज में जी जाती है। गौर गोपाल दास, जो हमारे हाथ में है वो बस आज का यह पल है। प्रेजेंट मोमेंट को जीना कोई डिफिकल्ट फिलॉसफी नहीं है, ये बस छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस से आता है। जैसे किसी अपने से बात करते हुए मोबाइल नीचे रख देना, खाने का एक एक निवाला पूरी अवेयरनेस के साथ चखना, या फिर बारिश में भीगते हुए बस उस फीलिंग को एंजॉय करना। जब हम आज को जीते हैं तो ना रिग्रेट्स परेशान करते हैं, ना एग्जाइटीज डराती हैं, और धीरे धीरे लाइफ एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाती है जिसमें हर पल एक नई मुस्कान ले आता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि पास्ट एक हिस्ट्री बुक है, फ्यूचर एक मिस्ट्री है, लेकिन आज टुडे एक रियल गिफ्ट है जिसे पूरा खोलकर एंजॉय करना चाहिए। चैप्टर 15, भरोसा और विश्वास की शक्ति। जब लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं चलती तब सबसे ज्यादा जो चीज बचाती है वो है फेथ, विश्वास कि सब कुछ अपने वक्त पर सही हो जाएगा। गौर गोपाल दास ब्यूटीफुली बताते हैं कि फेथ कोई लॉजिक नहीं मांगता, बस एक भरोसा मांगता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो हमें संभाल रही है। फेथ का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें और बैठ जाएं। फेथ का मतलब है कि हम अपना बेस्ट करें और फिर रेस्ट ऊपर वाले पर छोड़ दें। जब हम अपने एफर्ट के साथ ट्रस्ट जोड़ते हैं तो मिरेकल्स होने लगते हैं, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक। लाइफ में कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही उल्टा रास्ता हमें सही मंजिल तक ले गया। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है, वैसे ही टफ टाइम के बाद नई खुशियां आती हैं। बस थोड़ा पेशेंस चाहिए और बहुत सारा फेथ। ट्रस्ट अपने आप में एक हीलिंग एनर्जी है, और जब दिल से ट्रस्ट होता है तो डर भी धीरे धीरे गायब हो जाता है और हम अपने रास्ते पर मुस्कुराते हुए चल पड़ते हैं। कंक्लूजन, सफर अभी बाकी है। तो जब हम लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स की इस खूबसूरत यात्रा को देखते हैं तो एक बात दिल से समझ में आती है, जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह रोज का सफर है। कभी स्मूथ रोड, कभी स्पीड ब्रेकर। गौर गोपाल दास हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव ट्रेन करते हैं, जब हैबिट्स को कॉन्शियसली चूज करते हैं, जब रिलेशनशिप्स को समझदारी से नर्चर करते हैं,
जब चेंज को गले लगाते हैं, जब ग्रेटिट्यूड के साथ जीते हैं, जब दिल से माफ करना सीखते हैं और फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तब लाइफ सिर्फ एक सफर नहीं रह जाती, वह एक ब्लेसिंग बन जाती है। हर दिन एक नया मौका है खुद को थोड़ा और बेटर बनाने का, खुद को थोड़ा और प्यार करने का और इस ब्यूटीफुल जिंदगी को पूरे दिल से जीने का। सफर अभी जारी है और हर कदम के साथ हम अपने आप को, अपनी दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं। और हाँ, जुड़े रहिए बुक एलाइस के साथ। अगर आप इन विचारों को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाएं। अमेज़न पर खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।